यशाया नबी की किताब उसका 40 अध्याय और उसके 31 पद को पढ़ देंगे। परंतु परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं, किसकी बात? पूनम की? किसकी बात? किसी डॉक्टर की? किसकी बात? बैंकर की? किसकी बात? हम लोग को पैसे की आवश्यकता होती है, हम बात जोड़े, कोई हमें कर्ज दे देगा। लिखा है परंतु हर एक के लिए नहीं, नॉट फॉर एवरीबॉडी, ओनली वो जो परमेश्वर की बात जो रहे हैं। हालेलुया। लिखा है जो परमेश्वर की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। क्या है ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये पास्ट टेंस नहीं है, ये भूतकाल नहीं है। ना तो ये भूतकाल है, ना ये वर्तमान काल है, और ना ये भविष्य काल है, मगर ये कंटिन्यूअस टेंस है, लगातार। क्या है ये? लिखा है जो परमेश्वर की बात जोते हैं, जो क्या वो आप हैं? क्या वो आप हैं जो परमेश्वर की बात जोड़े हैं? किसी और की बात से मुझे मतलब नहीं, कौन आया कौन गया, लीज बॉदर्ड, मगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ में रहता है, ये मेरे लिए बड़े मायने की बात है। क्योंकि लिखा हुआ है कि वो मेरे आंसुओं को नृत्य में बदलने की सामर्थ्य रखता है, वो मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में कैद करता है। लिखा है जो रोते हुए बोते हैं वो हंसते हुए लौने पाएंगे। लिखा है यकीनन तुम आज शोक करते हो, मगर तुम्हारा शोक नृत्य में बदल जाएगा। कब? जब हम अपने किसी और की बात जोड़े। हम तो दुखी थे साहब, बहुत दुख था हमारे पास, और हम बात जोड़ रहे थे कि मेरे पास कोई आएगा और कोई आएगा और मेरे पास बैठेगा, मैं अपना दुखड़ा उससे रोऊंगा और मेरा दुखड़ा वो सुनकर मुझसे कहेगा अरे रो बहन, परेशान नहीं हो, अरे लो 1 करोड़ का चेक और ये चेक लगा दो और चेक बाउंस नहीं होगा। मगर आप बड़े खुशी खुशी जैसे बैंक में गए, 1 करोड़ का चेक, अरे 1 करोड़ का 1 जीरो खत्म कर लेना, ज्यादा लग गया, आपने लगा दिया और वो चेक बाउंस हो गया और आपका नृत्य शोक में बदल गया। मगर मालूम है उसी जगह जो परमेश्वर की बात जोते हैं नया बल प्राप्त, वो जेब खाली हो मगर लाखों का दाम लगा देते हैं। हालेलुया। लिखा है जो परमेश्वर की बात जोते हैं वो नया बल पाएंगे। हमारे जीवन में जब हम परेशान होते हैं, जानते हैं हम सिर्फ परेशान दिमाग से नहीं है, हमारे दिमाग के साथ साथ हमारी पूरी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, स्थिर नहीं, शिथिल हो जाती हैं, मतलब काम नहीं कर रही हैं। काम क्या नहीं कर रहा है? दिमाग, मगर शरीर पूरा हमारा बेकाम का हो जाता है, बेकार हो जाता है।
मगर जब हम परमेश्वर की बात जोड़ रहे हैं तो परमेश्वर सबसे पहले जो चीज हमारी शिथिल हो गई है या जो चीज हमारी बेकार हो गई है उसी में क्या दे देता, अपना बल दे देता है। हमारे सोचने की शक्ति बढ़ जाती है और तब जब हमारी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है तो हम अपनी समस्याओं पर रिसर्च करने लग जाते हैं। फिर से एक बार सोचेंगे, हम कहां से गिरे, हम क्यों गिरे, हमारे एफर्ट में क्या कमी रह गई थी, अब हम क्या करेंगे कि हम ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। और तब हमें याद आता है क्या कि हमने तो अपने आप पर भरोसा किया और इसलिए हम ऊंचाइयों पर जाकर के भी, पहुंच करके भी लुढ़क गए थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस पर भरोसा करेंगे कि वो हमें ऊंचाइयों पर चढ़ने का नया बल दे देगा। हमें बल चाहिए हर क्षण में, यहां तक कि आप जब सो के उठ रहे हो तब भी आपको बल चाहिए। बहुत बार आप सोचिए कि आप सोकर उठते, रात की अच्छी नींद ली और सुबह सोकर उठ रहे, मगर आपको लग रहा है आप उठ नहीं पा रहे हो, आप उठ नहीं पा रहे हो। और जैसे ही आप कहते हो पिता मैं तेरी बाट रात भर जोता रहा, अब मुझे नया बल दे, पिता कहता है अपना हाथ बढ़ा, मैं तुझे थाम लूंगा। हालेलुया। लिखा है जो परमेश्वर की बात जोता है, किसकी बात? कितने लोग परमेश्वर की बात जोते हैं? मत हाथ उठाओ। अगर हम परमेश्वर की बात जोते ना तो 2 घंटा 40 मिनट हम ईमानदारी से परमेश्वर के लिए निकाल देते हैं। अगर हम परमेश्वर की बात जोते ना तो हम उसकी आज्ञाओं को सर्वोच्च स्थान पर रख देते हैं। अगर हम परमेश्वर की बात जोते ना तो हम उठते बैठते सिर्फ एक सवाल करते, बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है मेरे जीवन से, तू क्या चाहता है मेरे जीवन से। कितने कह सकते हैं कि आप पूछते हो परमेश्वर से कि परमेश्वर आप मेरे जीवन से क्या चाहते हो। आप अपने बच्चों से पूछते हो, आप अपने ग्राहक से पूछते हो, आप अपनी पत्नी से पूछते हो, आप अपने दुश्मन से भी पूछते हो जाकर कि भैया तुम ये दुश्मनी क्यों कर रहे हो। मगर कभी किसी ने जाकर के अपने पिता से पूछा कि पिता तुम मुझसे प्यार क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है? एक रीजन तो होगा। अगर दुश्मन दुश्मनी कर रहा है तो उसका एक रीजन है, कहीं ना कहीं बॉटम इन द हार्ट समथिंग हैपेंड जो उसके मन के अंदर है और वो हमसे दुश्मनी कर रहा है। और अगर परमेश्वर टॉप ऑफ द बॉटम, बिल्कुल टॉप ऑफ द हार्ट, अगर वो हमसे प्यार कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई रीजन। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 91 और उसके 14 पद में लिखा है, तूने जो मुझसे स्नेह किया है, तूने जो मुझसे, रीजन क्या है जानते हैं? क्योंकि आप उसी की बात जोड़ रहे हो, आप किसी और की बात नहीं जोड़ रहे। आप आंख बंद करते हो तो प्रभु दिखता है, आप आंख खोलते हो तो प्रभु दिखता है, आप मुंह खोलते हो तो प्रभु की बात होती है, आप मुंह बंद करते हो तो मन में भी प्रभु ही प्रभु चलता है। अगर ये है तो समझ
आपके बॉटम में नहीं, आपके टॉप ऑफ द हार्ट परमेश्वर का प्रेम बसा हुआ है। और वो प्रेम आपको परमेश्वर की निगाहों में कहाँ रखा है? सर्वोच्च पे रखा है। जो यहोवा की बात जोते हैं वो कमजोर हो जाएंगे। आप कहेंगे कि कमजोर तो फिर भी हो जाते हैं, मगर बाइबल में लिखा है, पौलुस कह रहा है, जब पौलुस को प्रेरितों के काम में लिखा है, जब पौलुस ने परमेश्वर से शिकायत करी, क्या शिकायत थी मालूम है? कि हे परमेश्वर, ये शैतान मेरे पेट में सुइयां चुभाता है और 3 बार सुइयां चुभा रहा है। तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अच्छा पौलुस बेटा, मैंने तो तेरा नाम बदला है, मैंने तेरा नाम शाऊल से हटाकर पौलुस किया, अब मैं इस शैतान को बांध दूंगा। नहीं, वो कह रहा है तुम जैसे ही हो, तुम देखना शुरू करो कि तुम कहां हो। क्या उन निर्बलताओं में जो संसार की है, क्या उन निर्बलताओं में तुम अपनी देह में बल पा रहे हो कि नहीं? जैसे भी मैंने बोला बिमला बहन को, बिमला बहन उस कैंसर की बीमारी में भी चलती हुई यहां तक आ गई। हालेलुया। जाने कितने ऐसे हैं जो उंगली कटे में आज घर पर बैठे हुए होंगे, थोड़े से बुखार में आज घर पर बैठे होंगे, थोड़ी सी चीजों में आज वो घर पर बैठे होंगे, मगर मैं धन्यवाद करती हूं कि परमेश्वर की उस सामर्थ को बिमला ने अपने शरीर के अंदर क्या करा? देख लिया है। हालेलुया। उस बल को देख लिया, जो बल परमेश्वर उनको निर्बलताओं में देता है। पौलुस से उसने यही बात कही, ये नहीं कहा शैतान को मैं डांट रहा हूं, क्या कहा मालूम है? कहा जब जब तू निर्बल होता है। कब कब? इसका मतलब बहुत बार निर्बल हो गए। जब आंधियां चलेंगी तुम्हें भी लगेगी, जब बारिश होगी तो तुम्हें भी लगेगी, जब मौसम बदलेगा तुम भी बीमार पड़ोगे, जब कुछ होगा तो तुम्हें भी दुख होगा, जब तुम्हारे ज्यादा जो है खारापन आ जाएगा अंदर तो तुम्हारे भी आंसू गिरेंगे, मगर जब जब तुम निर्बल होगे तो मेरी सामर्थ तुम में सिद्ध होगी। हालेलुया। और जानते हैं, इसी बात पर पौलुस ने एक बात कह दी और वो बात मेरे दिल को छू गई। पौलुस कह रहा है कि मैं, अगर मुझे घमंड करने का मौका मिले, अगर मुझे घमंड, हम लोग सोचते हैं कब घमंड करें साहब, हम तो, मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफेद, हाँ। जब हम अपने घर में कुछ लाते हैं तो बिना मतलब जो है घंटी बार बार बजाते हैं कि पड़ोसी निकल के देख ले एक बार कि मेरे घर में कुछ आया। मगर मालूम है पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है, मैं, अगर मुझे घमंड करने का अवसर मिले, अवसर, पौलुस तुमने तो बड़े बड़े काम किए, वो कह रहा नहीं, मेरे तो काम मेरे मसीह के आगे कुछ भी नहीं है। कह रहा अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। कोई करता अपनी निर्बलताओं पे घमंड?
जब आप निर्बल हो तो कहिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इस समय भी तू कहां है, मैं तो तुझे ही देख रहा हूं। यीशु मसीह उस सलीब पर खड़ा हुआ था और जानते हैं वो किसकी बात जो रहा था? अपने पिता की बात जो रहा था। इस कष्ट में भी वो एक बात चिल्ला के कहता है, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों? सोच के देखिए, हम पर तो कुछ पड़ा ही नहीं और हम तो जाने कब कब प्रभु को छोड़ देते। वो नहीं छोड़ता हमको, वो नहीं छोड़ता, मुझे तो खैर कभी नहीं छोड़ता। और जो लिखा है, जो उसकी बात जोते हैं उन्हें भी वो कभी नहीं छोड़ता। हम चिल्ला पड़ते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम बुड़बुड़ाने लगते हैं, और हम तो जाते थे भाभी, हम तो पुन्ना पे करते हैं, अरे भाभी हम तो आते थे हरिद्वार, फिर भी भाभी। तो क्या तुम आ रहे थे तो क्या स्वर्ग में पहुंच गए हो क्या? अगर तुम स्वर्ग में पहुंच गए तो स्वर्गवासी होगे, पृथ्वीवासी तो नहीं है। फिर तुम रुपए के लिए क्यों लालच कर रहे हो? सोचो, वचन क्या है आज? जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं। मेरा फेवरेट एक और है, जकई बांधू में वो पेड़ पे चढ़कर परमेश्वर की बाट जो रहा था। कच्चा पेड़, गुलरी का कच्चा पेड़, और चढ़ गया ऊपर और बाट जो रहा था कि कब यीशु दिखे, कब यीशु दिखे, कब यीशु दिखे। और उसने भूल गया कि आज मुझे नया बल देने वाला मेरे पास नीचे आके खड़ा हो गया। घंटी बजा दी उसने, टन टन, जकई जकई, हालेलुया। किसकी बाट जोगे? किसकी बाट जोगे? भजन संहिता 27:14, यहां पे अगर हम परमेश्वर की बात जोड़ रहे हैं तो परमेश्वर हमको सिर्फ बल नहीं देगा। कितनों को सिर्फ बल चाहिए कि मैं दिखा सकूं, ये देखो भैया डोले शोले, ये देखो भैया सिक्स एप। हाँ पढ़ देंगे बेटा, वरन वो कुछ और देने वाला आज आपको। यहोवा की बाट जोता रहे, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बान, और तेरा हृदय दृढ़ रहे, और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ यहोवा की बाट जोता रहे। हाँ यहोवा 27 को 14, 27 को 14। हाँ यहां पे लिखा है मैंने, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो किसके अधिकारी होंगे? छोटी मोटी चीजों के आप सोच रहे छोटा मोटा हो जाए, छोटा मोटा हो जाए, छोटा मोटा कुछ नहीं। जानते हैं सीधे वो सिक्सर मारने वाला आपके लिए। कितने लोग सिक्सर को कैच करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते? अरे भैया इस समय मैं मजाक नहीं कर रही। अब मैं बात किसकी बताए? जब लोग क्रिकेट खेलते
क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने वाले दो लोग होते हैं। दो लोग होते हैं। कितने लोग होते भैया? 11 लोग। 11 लोग पिच पे होते हैं। खेलते सिर्फ दो लोग हैं, एक बैट्समैन, एक बॉलर। अब 11-22 में से दो निकाल दिए जाए तो कितने बचे? 20। 20 नहीं होते वहां पे, एक टीम का 10 लोग और होते हैं। मगर मालूम है जैसे जैसे बॉल गिरती है वैसे वैसे उन 10 लोगों की निगाह उस एक बॉल पर होती है। एक बॉल पर। क्यों? क्यों? कि हमसे कहीं कैच छूट ना जाए। आज हमको भी ऐसे ही खेलने की संसार में जरूरत है। बॉल फेंकने वाला परमेश्वर, खेलने वाले हम ही और कैच करने वाले भी हम ही। हमको क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर की हर आशीष को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए जरूरत है। ये सोच करके छोड़ मत दो, ये छोटी है, अगली बार जो है बड़ी वाली आ जाएगी। कभी कभी जो है छोटे से टुक पे ही कैच मिल जाता है और कभी कभी बहुत लंबा जो है वो छक्का चला जाता है। हमें हर बॉल पर नजर रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे लिए कब क्या भेज देगा मुझे और आपको मालूम नहीं। हालेलुया। उसके विषय में लिखा है जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उसका पूला जो था वो खड़ा हो गया, उसने अपने भाइयों को बताया कि मेरा पूला जो है मैंने सपने में देखा, बहुत सारे पूले जमीन पे पड़े और मेरा पूला खड़ा हुआ है। उसके भाइयों ने कहा लग रहा है कि जो उस समय सपने बड़े मायने रखते थे। भाइयों ने उसको बेच दिया। पहले भाइयों ने उसको मारा, मार के गड्ढे में डाला, उसके बाद बेच दिया गया, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ, पोती पर के हाथ चला गया। बड़ी लंबी कहानी। मगर मालूम है एक बड़ी अच्छी बात, परमेश्वर की बात। हालेलुया। किस बात में बात जो रहा था? परमेश्वर ने उससे कहा था मैं तुझको अधिकारी बनाऊंगा। वो इस बात की बात जो रहा था, संसार मुझे बेच रहा है, मेरे अपने भाई मुझे मार रहे हैं, मुझ पर व्यभिचार का आरोप लग गया, मगर मालूम है इसके बावजूद मैं परमेश्वर की बात जोऊंगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर का हर एक वायदा हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। अगर वो तुमसे सपने में भी बोले कि बेटा उठ देख मैं तुझे ये राज दे दूंगा, उसी समय से तुम उस राज की क्या करना? घोषणा करना शुरू कर देना। घोषणा करना शुरू कर देना, ये राज्य मेरा है क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे देने का वादा किया। मैं आपको बताना चाहती हूं इस बात पे, मैं एक बार ये जगह नहीं खरीदी थी हमने, हम सेवा में आ गए थे, कहीं कहीं सेवा कर रहे थे, छोटी छोटी जगह लेकर सेवा कर रहे थे। और एक दिन मैं सपना, सुबह का सपना देख रही थी और सुबह के सपने में मैंने देखा बिल्कुल इसी स्टाइल का
बिल्कुल इसी स्टाइल का, मगर यहाँ टाइल्स नहीं लगी थी, सिर्फ ईंटें, खंजरों की दीवार थी, खंजरा था यहाँ पे, वहां पे गेट था, और एक स्वदेश मसीह करके हमारे साथ बच्चा आता था शुरुआत में, बहुत लोग उसको जानते होंगे। और मैंने उसको देखा, मैंने भैया को देखा, और हम लोग कह रहे थे, हम दोनों वहां खड़े थे, सुदेश और हम, भैया यहाँ बैठे हुए थे। यहाँ हमने कुछ बेंचें लगा रखी थी, गिनी चुनी 4-5 बेंचें लगा रखी थी, बिल्कुल इसी स्टाइल का, सेम बिल्कुल। आज भी मैं आंख बंद करती हूँ तो मुझे वो दर्शन याद आता है परमेश्वर का, जानते हैं। और देखा क्या कि टाइम हो गया, तो मैंने स्वदेश से कहा, मैंने आपके भैया से कहा 10 बज गया है, 10 बजे का चर्च है, 10 बज गया है, परमेश्वर तो आ गया है, कोई नहीं आया, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा करें, हम लोग आराधना शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा लोग आ जाने दो, हमने कहा नहीं, परमेश्वर आ गया है, तुम और स्वदेश शुरू करो, हम वहां खड़े हो जाते हैं, हम देखते हैं, लोग आएंगे तो हम उनको गाइड करते चले जाएंगे। यकीन जानिए, थोड़ी देर बाद हमने देखा सर चले आ रहे, सर चले आ रहे, इतने लोग आ रहे, इतने लोग आ रहे, हम हड़बड़ा गए, हम दौड़ के अंदर आए, हमने कहा साहब बैठा लेंगे कैसे, यहाँ तो लोग ही लोग चले आ रहे, लोग ही लोग चले आ रहे। साहब ने कहा आने दो, हम जमीन पे बिठा देंगे और आराधना को करने लगेंगे। जानते हैं उस बात को, उस दर्शन को मुझे देखे हुए सालों गुजरे, और मैं क्लेम करती रही, प्रभु मेरे दर्शन को। जब उन्होंने सुबह मुझे चाय देने को उठाया, तब भैया मुझे चाय दे दिया करते थे, अब भैया ने मुझे चाय देने को उठाया तो मुझे आंख खोलने का मन नहीं कर रहा था। मैं कह रही थी ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप आंख खोलना पसंद नहीं करते। मैं सोच रही थी अगर मैं आंख खोल दूंगी तो वो भीड़ जो प्रभु के भवन में आ रही है शायद वो रुक जाएगी, मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, वो भीड़ उसने रुकने नहीं दी। लिखा है जो प्रभु की बात जोते हैं वो नया बल। मैं आज भी जब आंख बंद करती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मुझे वही भीड़ दिखती है, और वो भीड़ प्रभु ने कभी रुकने नहीं दी। चाहे इस भवन को जलाया गया हो या कुछ भी हुआ हो, ये भीड़ कभी रुकने नहीं पाई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वो कह रहा है मैं तुमको नया बल देता रहूंगा, नया बल दूंगा मैं तुमको। कब? जब तुम मेरा इंतजार करोगे, जब तुम मेरी बात जोगे, जब तुम मेरे लिए बात जोगे तो तुम क्या करोगे? अपना समय मुझको दोगे। जब हम किसी की बात जोते हैं तो हम समय देते हैं। अगर हमारे घर में हम किसी मेहमान को बुला ले तो हम क्या करते हैं? हर आहट पे सोचते हैं शायद वही तो नहीं, हर आहट पे कहीं दूर भी घंटी बजे तो लगता है कहीं वो तो नहीं। क्या हम परमेश्वर के लिए हर आहट पे ये सोच रहे को आया है, वो आया है, वो आया है, वो मेरा महबूब आया है, वो मेरा उद्धार करता आया है, वो मेरा प्रिय आया है। जानते हैं हम उससे ऐसा प्यार कर ले कि हमें हर पल में एक बात लगे कि उसने मुझे ही बुलाया है। हालेलुया, उसने मुझे ही बुलाया है और मुझे उसके पास जाने की आवश्यकता है और मुझे उससे कहने की आवश्यकता है। क्या? मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है? जब वो तुझे बुलाए तो अपने आप को रोक मत रखना। वो तुझे नया बल देता रहेगा और तुझे नई सामर्थ से मसा करेगा। भजन संहिता यशाया नबी की किताब 64 का 34,
याकूब उसी का इंतजार करता रहा और एक दिन सभापति यूसुफ क्या करता रहा? अधिपति बनाया, प्रधानमंत्री बनाया गया। और वही जो थे उसके लोग, यशाया 64 मैच नहीं कर रहा आज, 3 and 4। जब तू ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, जो हमारे आशा से भी बढ़कर थे, आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्राप्ति से कांप उठे, पहाड़ तेरे पुकार से कांप उठे, क्योंकि प्राचीन काल ही में तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो इस पृथ्वी पर हुआ, न देखा गया, न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए काम प्राचीन काल से ऐसे किसी की चर्चा नहीं सुनी गई जो अपने बाट जोड़ने वालों के लिए क्या करे, ऐसे काम करे। कैसे काम करे? बीमारों को चंगा करे, बांझ को तोड़ दे, श्राप से मुक्त कर दे और अनंत जीवन में प्रवेश करा दे और उद्धार का वसीला बन जाए। हालेलुया। ये सिर्फ बाट जोड़ने वालों के लिए है। आपने आज तक बहुतों की बाट जोड़ी होगी, शरीर में तकलीफ उठी, आप डॉक्टर के पास गए, मैं भी गई, बहुत पहले की बात है, बेटी होने वाली थी। 600 रुपए डॉक्टर पहले जमा करा लेता था और डॉक्टर का अता पता नहीं रहता था। 600 रुपए दे करके हम बैठ जाते थे बेंच पे और डॉक्टर की बाट जोड़ रहे, डॉक्टर आएगा, डॉक्टर आएगा, डॉक्टर आएगा। डॉक्टर आया, उसने नर्स से कहा देख लो इनको। डॉक्टर ने नहीं देखा साहब, बहुत बार हम बहुतों के लिए इंतजार करते रहे, जिंदगी हमारी इंतजार में गुजर गई, मगर मालूम है उस इंतजार का फल हमको कुछ भी मिला नहीं। और बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता 34 उसके 4 पद में, और मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय। मैं यहोवा के पास गया, मैं बात जोड़ रहा था। एक औरत जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, बाट जोड़ रही थी। पहले वो बाट जोड़ती रही 12 साल तक, वैद्यों की, डॉक्टरों की, पैसा दे दे करके मर गई। वो मरी जाती, 12 साल में उसके शरीर का सारा लहू निकल गया था। मगर मालूम है एक दिन जब उसको पता चला, वो बाट जोड़ने लग गई कि आज यीशु यहां से निकल करके आएगा, आज यीशु यहां से आएगा, आज यीशु यहां से आएगा। लोग उससे कह रहे थे तू कमजोर है, तू लाचार है, तू गिर जाएगी, तुझे लोग रौन देंगे। उसने कहा आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं बाट जोड़ रही हूं उस उद्धारकर्ता की जिसके वस्त्र को मैं छू लूंगी और मैं चंगी। यीशु को उसने नहीं बताया था
कि आज मैं तुम्हारे वस्त्र को छूऊंगी, मगर मालूम है लिखा है उसने, उर्दू की बाइबल में लिखा है, उसने उसके पैरहन के किनारे को छुआ और वो उसमें से एक सामर्थ्य निकली और वो औरत चंगी हो गई। हालेलुया। आप किसकी बात जोड़ रहे हैं? एक भिखारी अंधा था, सड़क के किनारे बैठा था, उसे नहीं मालूम था यीशु कौन है, मगर मालूम है जब उसे पता चला, उसने पूछा कौन है ये, उसने लोगों ने कहा ये नासरत का यीशु है। उसने पुकारना शुरू कर दिया और बात जोड़ने लग गया। पुकार तो वो रहा था मगर उठा नहीं था, पुकार तो वो रहा था मगर उठा नहीं था। और मालूम है जब उसने उन यीशु ठहरा, यीशु ने आवाज दी, जानते हैं उसकी वहीं पर इंतजार खत्म किया। 38 साल से एक आदमी बात जो रहा था, किसका? एक पानी लाने जाने का, एक व्यक्ति का। कोई व्यक्ति, हाय मेरा अजीज, मेरा पति मुझे जो है उठा के ले जाएगा और उस पानी में डाल देगा। पति ने कहा अरे समय गुजर गया, मैं तो लेट हो गया, ट्रैफिक में अटक गया था। बच्चों पर उम्मीद लगाई, बच्चों ने कहा फ्लाइट देर हो गई। पड़ोसियों पर नजर लगाई, पड़ोसियों ने कहा तुम मेरे लिए कब खड़े हुए जो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हो जाऊं। मगर मालूम है जब हम अपने पिता पर नजर लगा लेते हैं, उसका इंतजार करते हैं, वो ठीक समय पर मेरा उद्धार करने आ जाता है, जैसे जैसे सकल के पास वो पहुंच गया। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज मेरा सवाल आप सबसे है, आज तक आपने किसका? एक मौका मिल जाए, एक क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति भी यही सोचता है, एक मौका मिल जाए तो मैं छक्का लगा दूं। हम भी अपनी जिंदगी में यही सोचते हैं, एक मौका मिल जाए तो मैं करोड़पति बन जाऊं। मगर जो दे सकता है वो आपके 1 रुपए को करोड़ों में बदल सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगी, आज शायद मेरे ही जीवन की सारी गवाहियां हैं इस वचन के अंदर। मेरा भाई लंदन में था, पति पत्नी बच्चा उसका सब लंदन में थे, और वो भाभी के रिश्तेदार सब लंदन जा रहे थे, अच्छे से कमा ले रहे थे और कमा के वापस आ रहे थे, और हम लोग बहुत गरीब थे। भाई ने बड़ा सोचा कि दीदी को भी बुला ले, जीजा को भी बुला ले, मगर मुश्किलें नहीं। मैंने एक दिन प्रार्थना करी, मैंने कहा प्रभु मुझे लंदन नहीं जाना, मेरे लिए तू लखनऊ को लंदन बना दे। आज मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है जो मैं मांगू और मुझे मिल ना जाए। हालेलुया। मैंने अपने भाई के ऊपर अगर नजर लगा के रखती तो मेरे पास का जो कुछ था मैं उसको खर्च कर देती और ठन ठन गोपाल लेकर बैठी रहती। मगर मालूम है मैंने अपने परमेश्वर पर तकिया किया, अपने परमेश्वर पर नजर करी और मेरे परमेश्वर से कहा मेरे लिए इसी जगह को तू आशीष का कारण बना दे, और उसने ऐसा ही कर दिया। और मेरे साथ साथ उसने आज हजारों को आशीष का दरिया बना दिया है, हजारों को आशीष का दरिया बना दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आप बाट जोहेंगे तो आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो
रोते हुए बोते हैं, वो हंसते हुए लौने पाएंगे, वो हंसते हुए लौने पाएंगे। आप आज जरूर उसको निहार रहे हैं। सुबह उठ के शाम होकर मध्य दिन के अंदर हर वक्त आप एक बात कह रहे हैं, यीशु तो महान है। जानते हैं आपका ये शब्द खाली नहीं जाएगा, आपके जीवन में वो जरूर काम करने वाला है। मैंने अपने दामाद से यही बात बोली थी, बेटा निराश ना हो, उस पर नजर लगा के रखो। एक बात जान लो, हमें लग रहा है वो काम नहीं कर रहा, मगर हम तुम्हें बता रहे हैं वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। तुम अपना ईमान छोड़कर दाएं और बाएं मत जाओ। अगर तुम अपना ईमान छोड़कर, अपना विश्वास छोड़कर इसको भी देख ले, उसको भी देख ले, उसको भी देख ले, तो तुम निराश हो जाओगे। अगर आपको मान के चलिए छोटी सी खांसी और थोड़ा सा बुखार चढ़े, थोड़ी सी खांसी और थोड़ा सा बुखार चढ़े, और किसी ने आपसे कहा हो घर के अंदर काढ़ा बनाकर पी लो और तुम्हारी ठीक हो जाएगा। आपने एक बार पिया, शायद बुखार नहीं उतरा, शायद खांसी नहीं ठीक हुई, और आपने सोचा अरे फलाने ने कहा अरे क्या तुम घर के खर्च वो कर रहे हो, फलाने डॉक्टर को दिखा दो। जानते हैं उसकी दवाई से हमारा और चीज बिगड़ गई, और बिगड़ गई। हम ब्रोंकाइटिस हो गया हमको, हमारा बुखार मियादी बुखार में चला गया, हमारी हड्डियों में बुखार आ गया, हमारा ऐसा हो गया। क्या था? एक छोटा ही तो था, एक छोटा ही तो जुकाम था, एक थोड़ा सा ही तो बुखार था, मगर अगर हम उसी काढ़े को पीते रहते तो वो हमें चंगाई दे देता। मगर हमने क्या करा? हमने दुनिया की सुनी और दुनिया के बातों में बढ़ते चले गए। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, जब तुम प्रभु के पास आओ, हो सकता है आज तुम्हारा जीवन ना बदले, कल ना बदले, एक महीने तक ना बदले, एक साल तक ना बदले, और ना बदले, मगर मालूम है तुम निराश मत होना। तुम क्या करना? उसकी बाट जोहते रहना, उसकी बाट जोते रहना, और रोज कहना प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है, तुझे छोड़ कोई और ईश्वर है ही नहीं। मैं आज तेरे पास आया हूं, मैं कल तेरे पास आऊंगा, मैं तुझे निहारूंगा और तेरी ही स्तुति करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु तू महान है। बाइबल में लिखा है, इसके 40 के 5 मिनट और लेंगे, 40 के 29 पद को पढ़ देंगे। वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य, और शक्तिहीन को कितनी सामर्थ देता है? कितनी सामर्थ देता है? एक ऐसे बहुत बोलते बहुत सामर्थ देता है, मतलब आपने शब्द का तिरस्कार कर दिया। यही तो किया। जैसे संत को हम जब कोई चीज दिखाते थे, संत ये देखो, हाँ भाभी ठीक है, अच्छी से अच्छी चीज दिखाई, संत ने कहा हाँ भाभी ठीक है। एक दिन मैंने कहा संत ये अच्छा नहीं है, संत बोले नहीं भाभी अच्छा है, मगर मैंने कहा तुमने तो कहा ठीक है। अरे मैंने इतनी मेहनत से बनाया,
संत के शब्द बदल गए। हालेलुया। अपने शब्द बदल डालिए। जैसे जब हम लोग बोलते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है ना? अरे क्या है जी, चराई तो रहा है यार। और अगर इसी पे हम कहेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, शब्द बदल गए। हालेलुया। और जीवन में आशीषें उतरने लग गई। और जब आप कहोगे क्या वो शक्तिहीन को बहुत क्या दे रहा है? कितनों के अंदर सामर्थ आ गई? मेरे अंदर आ गई। वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। और तरुण तो थकते हैं, श्रमिक हो जाते हैं। जवान थक जाएंगे साहब। जवान कहेंगे अरे बहुत है यार। पहले हमारे पास जवान था, वो थोड़ा दो गाने पे ये पीटता था और फिर उसके बाद में उसके दोस्त उसके हाथ दबा रहे होते थे। पता उसके दोस्त हाथ दबाते, भाई क्या कर रहे हो? अरे दो गानों पर इसने बजाया तो इसके हाथों में दर्द हो गया। क्या था? तरुण तो थक गए। मगर आज हमारा एक बुढ़ा बच्चा शरद आज 50 गानों पे बजवा दो, मगर वो थकता नहीं है, क्योंकि वो नया बल प्राप्त कर चुका है। हालेलुया। तरुण तो थकते हैं और शक्तिहीन हो जाते हैं। शक्तिहीन मतलब मुर्दों के समान, मुर्दे से ही शक्ति चली जाती है और शक्तिहीन हो जाते हैं। परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया। कोई मुझे देखकर नहीं कह सकता कि मैं 60+ में हूं। आज भी आप मुझसे दिन भर काम करवा लीजिए, जब आप लोग खाना खाते हैं ना, वो मैं बनाती हूँ। और शाम को मैं आराधना में भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होती हूँ। मगर जो परमेश्वर पर बात जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। हमें चाहिए तो है, वी रिक्वायर्ड, हमें चाहिए है, बट क्या हम दे रहे हैं? दे क्या रहे हो? दुनिया की बात जो रहे हो। कब फसल कटेगी, कब खत्तों में आएगी, कब हम बेचेंगे, कब अपना घर बनाएंगे, कब। एक बंदा था, लिखा है उसकी बड़ी अच्छी फसल हुई और उसने अपनी बखारियों को तोड़ा और बड़ा बनाया, और बखारियों को तोड़कर बड़ा बनाने के बाद उससे बोला है मेरी जान खा पी और मौज कर। और परमेश्वर का वचन आया, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे, वो बल तेरा जो तूने इस अनाज के ढेर पर रखा था वो क्या होगा? मिट। मगर यदि तू मुझसे कहता, ऐ मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे जीवन में ये आशीषें दी है, और इन आशीषों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, और मैं अब से लेकर सर्वदा तक प्रभु को क्या करूंगा? सराहूंगा। जानते हैं परमेश्वर कहता, खा पी और मौज कर और इस पृथ्वी के अधिकारी हो जा। हालेलुया। चॉइस इज योर्स। चॉइस, चुनाव आपका, चुनाव आपका। जबरदस्ती नहीं करते हम, और ना ये कह रहे कि इस वचन को सुनने के बाद आप ईसाई बन जाओ, मगर आप प्रभु पर भरोसा कर लो।
बस दैट्स ऑल। जब भी पुकारो उसको पुकारो, जब भी लो नाम उसका नाम लो, क्योंकि वही नाम सारे नामों से आला है और उस नाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे।